हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, इतने सालों बाद आखिरकार यहाँ प्रोटेक्टर वू जावियन के सामने आ चुका था। जावियन के मन में भी प्रोटेक्टर वू के खिलाफ बरसों से जमा हुआ गुस्सा एक साथ फट पड़ा। जहाँ ग्लेशियर वैली प्रोटेक्टर वू को जावियन से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग भी जावियन के सामने टिक नहीं पाते। जावियन ने उनमें से 2 की जान ले ली थी, जबकि एक को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ जावियन प्रोटेक्टर वू को हराकर उसका किस्सा खत्म करने वाला था, पर तभी अचानक वहाँ पर हॉल ऑफ सोल की रीइंफोर्समेंट पहुंच गई, जिनमें से एक किनहाई हॉल ऑफ सोल का बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर है। वो यहाँ जावियन को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जावियन ने तो प्रोटेक्टर वू को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से किनहाई तो गुस्सा होते हुए जावियन पर अटैक करना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि किनहाई का अटैक जावियन को हिट कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल वहां पर पहुंच चुकी थी, जो कि आते साथ ही जावियन को बचा लेती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पॉइजन गर्ल ने एक हीरोइक एंट्री लेते हुए जावियन को बचा लिया था। किनहाई और बाकी के सब लोगों को तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जबकि जावियन भी देखता है कि पॉइजन गर्ल ने अपनी पॉइजन बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो चुका है। वो डोजोंग के 3rd स्टार पर पहुंच चुकी है, जो देखकर तो जावियन खुश होते हुए पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम आखिरकार कामयाब हो गई। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी जावियन को यूं जख्मी हालत में देखकर उससे सवाल करते हुए पूछती है कि तुम्हें ये चोट किसने पहुंचाई। जो सुनकर तो जावियन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, जिसने मुझे ये चोट पहुंचाई थी, मैं उसे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसकी कंडीशन तो मुझसे भी ज्यादा सीरियस है। तभी अचानक पीछे से किनहाई की आवाज सुनाई दी, जो कि यहाँ पॉइजन गर्ल से कह रहा था कि तुम हमारे बीच मत आओ, क्योंकि ये मामला हॉल ऑफ सोल और जावियन के बीच है। तुम अभी ही ताकतवर हुई हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह के गलत फैसले लेने चाहिए। यकीनन तुम हॉल ऑफ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजर्स को अपने खिलाफ नहीं करना चाहोगी। जो सुनकर तो पॉइजन गर्ल पीछे की तरफ पलटते हुए कहती है कि हॉल ऑफ सोल को तो मैं अपनी छोटी सी उंगली के बराबर भी नहीं समझती। जो सुनकर तो किनहाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो एक डोजोंग लेवल के 2nd स्टार पर है, जबकि दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल डोजोंग के 3rd स्टार पर पहुंच चुकी। वो इस बात को अच्छे से जानता था कि उसके लिए पॉइजन गर्ल का मुकाबला करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता, बल्कि वो अपने जूनियर एल्डर से कहता है कि तुम अपने 7 लोगों को लेकर इस लड़के को जितनी जल्दी हो सके कैप्चर कर लो और इस लड़की को मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे देख लूंगा। यहाँ किनहाई की ये बातें सुनकर तो वो एल्डर बिल्कुल ऐसा ही करता है, जो कि अपने साथियों को लेकर तेजी के साथ जावियन की तरफ बढ़ चला। लेकिन इससे पहले कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर जावियन के करीब भी आ पाता, पॉइजन गर्ल ने अपने पॉइजन एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए जावियन के आसपास एक पॉइजन बैरियर क्रिएट कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यहाँ हॉल ऑफ सोल के लोग इसके करीब भी नहीं आ पा रहे थे। जो भी इस पॉइजन बैरियर के पास आने की कोशिश करता, वो फौरन से मारा जाता। इसलिए वो एल्डर अपने साथियों को लेकर फौरन से पीछे की तरफ हट जाता है और वो घबराते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का पॉइजन है। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल यहाँ किनहाई की तरफ देखते हुए कहती है कि अभी मैं डोजोंग लेवल पर प्रमोट हुई हूँ, मैं नहीं जानती कि डोजोंग लेवल वाला वॉरियर कितना ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन अच्छा हुआ अपनी पावर टेस्ट करने के लिए मुझे तुम मिल गए। अब मुझे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं। जो कहते साथ ही पॉइजन गर्ल तेजी के साथ यहाँ पर किनहाई की तरफ बढ़ चली और यहाँ हमें 2 डोजोंग लेवल के वॉरियर की फाइट दिखाई जाती है, जो कि देखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। लेकिन पॉइजन गर्ल यहाँ पर किनहाई से काफी ज्यादा पावरफुल है। पॉइजन गर्ल ने यहाँ पर अपनी पॉइजन क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए किनहाई पर हमला कर दिया था, जिससे टकराकर किनहाई पीछे चट्टानों पर जा लगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, किनहाई को महसूस हुआ कि उस पॉइजन क्रिस्टल की वजह से उसकी बॉडी में पॉइजन फैल रहा है, इसलिए फौरन से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजन क्रिस्टल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। और वो समझ चुका था कि इस पॉइजन गर्ल के साथ फाइट करना उसके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियान हुआ भी तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए फौरन से यहाँ पर पॉइजन गर्ल के पास आ गए, जहाँ वो पॉइजन गर्ल से कहते हैं कि जावियन ऑलरेडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, इसलिए हम लोगों को आगे फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें जावियन को लेकर यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर तो पॉइजन गर्ल भी मास्टर टियान हुआ की बात मान गई थी, इसलिए मास्टर टियान हुआ पॉइजन गर्ल से कहते हैं कि तुम कुछ देर तक इन लोगों को रोक कर रखो, तब तक मैं ग्लेशियर वैली के बनाए हुए कोल्ड बैरियर को जाकर तोड़ दूंगा।
जो कहते साथ ही मास्टर टियान हुआ तेजी के साथ आसमान की तरफ जाने शुरू हो गए। ये देखकर दूसरी तरफ ग्लेशियर वैली का मास्टर टियान से भी मास्टर टियान हुआ को रोकने के लिए उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन पॉइजन गर्ल उसे ऐसा करने नहीं देती। दूसरी तरफ किन हाई भी जानता था कि अगर एक बार ये कोल्ड बैरियर टूट गया, इसके बाद हम इन लोगों को यहाँ पर रोककर नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो मास्टर टियान हुआ का पीछा करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर अपनी पावर्स को रेडी करते हुए मास्टर टियान हुआ को हिट कर पाता, तभी अचानक यहाँ इन लोगों के बीच में एक पॉइजन स्नेक आ गया, जिसे डॉज करने के लिए मजबूरन किन्हाई को पीछे हटना पड़ा और मास्टर टियान हुआ का रास्ता भी साफ हो गया था। वो अपने पावर्स को इकट्ठा करते हुए तेजी के साथ कोल्ड बैरियर पर हमला कर देते हैं, जिनके पावरफुल पंच की वजह से यहाँ इस कोल्ड बैरियर के अंदर क्रैक आ चुके थे। नीचे की तरफ मौजूद पॉइजन गर्ल जावियन को पकड़कर यहाँ पर मास्टर टियान हुआ की तरफ लेकर जाने शुरू हो गई, ताकि ये लोग जल्द से जल्द यहाँ पर इस कोल्ड बैरियर के बाहर निकल सके। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि पीछे किन्हाई और दूसरी तरफ मास्टर टियान से भी खुद को आजाद करा चुके थे, जो कि तेजी के साथ इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ इन दोनों को इतनी तेजी के साथ अपने पीछे आता हुआ देखकर मजबूरन पॉइजन गर्ल रुकते हुए अपने पॉइजन की स्टर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोनों पर दोबारा से हमला करना शुरू हो गई। जबकि दूसरी तरफ ऊपर हम देखते हैं कि मास्टर टियान हुआ ने एक बार फिर से जोरदार पंच रेडी करते हुए कोल्ड बैरियर में आखिरकार एक ओपनिंग क्रिएट कर दी थी, जो करने के बाद मास्टर टियान हुआ अपने दोस्तों से कहते हैं कि चलो यही सही मौका होगा। मास्टर टियान हुआ की यह बात सुनकर जावियन और पॉइजन गर्ल तेजी के साथ उसी क्रैक पोर्टल की तरफ बढ़ने शुरू हो गए, जबकि पीछे की तरफ मास्टर किन्हाई और मास्टर टियानशी को लग रहा था कि शायद ये सब लोग हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन दूसरी तरफ इससे पहले कि मास्टर टियान हुआ अपने दोस्तों को लेकर उस ओपनिंग से बाहर जा पाते, तभी अचानक सामने से कोई इन पर हमला कर देता है, जिसे मास्टर टियान हुआ ने वक्त रहते ही अपने सामने शील्ड क्रिएट करके ब्लॉक कर दिया। सब लोग तो इस सरप्राइज अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हमला किसने किया होगा। तभी अचानक इन लोगों के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि ग्लेशियर वैली के सेक्ट लीडर मास्टर बिंग ही ने बनाया था। वो काफी कूल तरीके से अपनी जगह पर बैठकर कहता है कि पॉइजन बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो काफी ज्यादा हैरानगी की बात है। जो कहते साथ ही वो अपनी जगह पर खड़े हो गए। यहाँ पर अचानक ही ग्लेशियर वैली के सेक्ट लीडर को देखकर नीचे मौजूद सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो मास्टर बिंग ही को जानते हैं। मास्टर टियान वो अपने मन में कह रहे थे कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब जावियन बड़ी मुश्किल में फंस चुका। ग्लेशियर वैली के सेक्ट लीडर को अचानक अपने सामने देखकर दूसरी तरफ किन्हाई भी अपने मन में कहता है कि यकीनन ये सिचुएशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी, जो कि मास्टर बिंग ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खुद यहाँ पर आ चुके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियान से भी फौरन मास्टर बिंग ही के सामने आकर खड़े हो गए, जहाँ मास्टर बिंग ही टियान से सवाल करते हुए पूछते हैं कि टियानशु कहाँ पर है। ये कहते साथ ही अचानक बिन्ही की नजर नीचे मौजूद बेहोश मास्टर टियानशु पर पड़ गई, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। दूसरी तरफ किन्हाई मास्टर बिंगी से कहता है कि हमारे पैलेस मास्टर ने इस लड़के जावियन को कैप्चर करके लाने को बोला है। अगर हो सके तो इस लड़के जावियन को कैप्चर करने में हमारी मदद करे, हम आपके एहसान गुजार होंगे। जो सारी बातें सुनकर बिन्ही जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस लड़के से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो यहाँ पर पॉइजन बॉडी वाली लड़की को लेने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ जावियन यहाँ पर मास्टर बिंगी की पावर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर टैंक से भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हम तीनों अगर मिलकर भी इसके खिलाफ फाइट करें, तभी इसे हराना मुश्किल होगा, क्योंकि ये डोजोंग उनके 4 स्टार पर है। मुझे नहीं लगता कि हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। अब क्योंकि मेरी बॉडी में थोड़ी बहुत डोजोंग की एनर्जी रिकवर हो चुकी है, इसलिए मैं आखिरी बार डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। पॉइजन गर्ल और मास्टर टियान हुआ, तुम दोनों इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना। जो सुनकर तो पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो, बल्कि मैं पीछे की तरफ रुकते हुए इन लोगों का मुकाबला करने की कोशिश करूंगी। तब तक मौका पाकर तुम और मास्टर टियान हुआ दोनों यहाँ से निकल जाना। मास्टर टियान हुआ इन दोनों को इस तरह की बातें करते हुए देखकर कहते हैं कि बहस करना बंद करो, मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि मरने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, इसलिए यह काम मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। तुम दोनों यहाँ से भागने की तैयारी करो, जबकि मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश करूंगा। यह सारी बातें सुनकर जावियन को काफी खुशी हुई, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि पॉइजन गर्ल और मास्टर टियान हुआ उसके साथ कितना ज्यादा लॉयल है। लेकिन आज इन दोनों ने ये साबित भी कर दिया। जावियन मुस्कुराकर मास्टर टियान हुआ और पॉइजन गर्ल से कहता है कि ठीक है, फिर हम तीनों ही मिलकर आखिरी दम तक फाइट करेंगे और जिंदा ही यहाँ से निकल कर जाएंगे। तभी अचानक दूसरी तरफ मास्टर बिंगी यहाँ पॉइजन गर्ल से कहता है कि
लड़की, मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से चलोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्तों को भी ज्यादा तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। जो सुनकर तो पॉइजन गर्ल गुस्सा होते हुए अपने पॉइजनियस डैगर को फौरन से मास्टर बिंग ही पर हमला कर चुकी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर बिंग ही तो बिना अपनी जगह से मूव करे उस डैगर को ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ वो इसे पूरी तरीके से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो करते हुए वो इविल की तरह हंस रहे थे। साथ ही साथ उनकी बॉडी से पॉइजन एनर्जी भी अनलेश हो रही थी। मास्टर बिंग ही खुश होते हुए कहते हैं कि वाह, ये पॉइजन एनर्जी तो काफी ज्यादा प्योर है। मुझे ऐसी और पॉइजन एनर्जी चाहिए। मुझे तुम अपनी सारी की सारी पॉइजन एनर्जी दे दो। जो कहते साथ ही मास्टर बिंगी फौरन से अपने डिस्ट्रक्टिव पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ ये देखकर तो मास्टर टियान हुआ को एक बड़ा सा शौक लगा, क्योंकि इन लोगों के सामने मौजूद मास्टर बिंग ही के पास भी बिल्कुल वैसे ही डिजास्टर पॉइजन बॉडी है जो कि पॉइजन गर्ल के पास है। अब तक जावेन को भी समझ आ चुका था कि क्यों ग्लेशियर वैली कब से पॉइजन गर्ल के पॉइजन बॉडी के पीछे पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ मास्टर बिंग ही इन लोगों को बताते हैं कि डिजास्टर पॉइजन बॉडी दो तरह की होती है, एक को इनेट बॉडी कहते हैं और एक को एक्वायर्ड बॉडी। मेरे पास एक्वायर्ड पॉइजन बॉडी है, यानी कि मैंने किसी से ये जबरदस्ती पॉइजन बॉडी की पावर हासिल की थी, और क्योंकि ये पॉइजन बॉडी मुझे बचपन से ये बिलोंग नहीं करती थी, इसलिए इस पॉइजन बॉडी में कुछ मसले आ गए, जिन मसलों को मुझे ठीक करना होगा। और इसे ठीक करने के लिए मुझे किसी और पॉइजन बॉडी का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं पॉइजन का तुम्हारी बॉडी छीन लूं, इसके बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा परफेक्ट फिजिक मेरे पास आ जाएगी। मेरे जैसी ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये सब कहते हुए मास्टर बिंग ही इवेस की तरह हंस रहा था। तभी अचानक वो शांत होते हुए कहता है कि चलो, अब तो मैंने तुम लोगों को अपनी सारी कहानी बता दी, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये इमोशनल स्टोरी सुनने के बाद तुम लोग मुझे अपनी पॉइजन बॉडी देने से मना नहीं करोगे। जो कहते ही मास्टर बिंग ही ने वहाँ पर अपने दो पॉइजनियस ड्रैगन समन कर लिए थे, और वो इनका इस्तेमाल करते हुए सामने मौजूद पॉइजन गर्ल और मास्टर टियान हुआ पर हमला करने शुरू हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर टियान हो और पॉइजन गर्ल अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो इन पॉइजनियस ड्रैगन को रोक कर रह सके, जबकि दूसरी तरफ जावियन जितनी जल्दी हो सके अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुधा लोटस को तैयार कर रहा था। उसे थोड़ी बहुत वक्त की जरूरत थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये पॉइजनियस ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनके सामने मास्टर टियान हुआ और पॉइजन गर्ल टिक नहीं पा रहे, क्योंकि मास्टर बिंग ही का लेवल काफी ज्यादा हाई था। वो डोजोंग लेवल के 4 स्टार पर है। इसी वजह से हम देखते हैं कि उन्होंने काफी आसानी के साथ अपने पॉइजन ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पॉइजन गर्ल और मास्टर टियान हुआ को तो अपने सामने से हटा दिया था। साथ ही साथ वो अपने ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए जावियन पर भी हमला कर चुका। यहाँ ये अटैक जावियन के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। मास्टर टियान हुआ और पॉइजन गर्ल जावियन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जावियन अपने मन में कहता है कि आज चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आज किसी भी कीमत में मैं तुम्हें अपने दोस्तों को यहाँ से लेकर नहीं जाने दूंगा। जो कहते साथ ही जावियन ने अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुधा लोटस को तैयार कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो इसका इस्तेमाल कर पाता, तभी अचानक जावियन के पास दो एल्डर फौरन से समन हो गए, जो कि मिस्टीरियसली बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उन्होंने एक ही हाथ के इशारे से उन दोनों पॉइजनियस ड्रैगन को हवा में ही गायब कर दिया। इसकी वजह से मास्टर टियान हुआ और पॉइजन गर्ल भी आजाद हो गए। लेकिन दूसरी तरफ बिंग ही और बाकी के सब लोग भी इन दोनों मास्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मिस्टीरियस लोग है कौन। तभी अचानक जावियन के सामने एक गोल्डन पोर्टल भी ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से आवाज आ रही थी कि शुक्र करो कि जावियन को कुछ हुआ नहीं। अगर जावियन को आज के दिन कुछ हो जाता तो ये ग्लेशियर वैली का आखिरी दिन होता। ये सब बातें कहने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी जूनियर थी, जो कि काफी कूल तरीके से उस पोर्टल के अंदर से निकलते हुए बाहर आ चुकी। यहाँ जूनियर को एक बार फिर से इतने सालों बाद देखकर जावियन तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। जूनियर तो जावियन को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ जावियन भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन जूनियर यहाँ जावियन की हालत देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे जावियन के जख्म देखकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जावियन से कहती है कि अब तुम आगे का सारा मसला जूनियर पर छोड़ दो, यह सब मैं खुद देख लूंगी। जो सुनकर जावियन जूनियर से कहता है कि जरा ध्यान से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर बिंगी फौरन से टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ जूनियर के सामने आ गए, जहाँ वो जूनियर को बताते हैं कि लड़की, क्या तुम जानती भी हो कि हम लोग कौन है? हम है ग्लेशियर वैली के लोग, जिनसे तुम्हें बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर तो जूनियर जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा, तो ग्लेशियर वैली वालों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे सामने यूं अकड़ कर बात करो। बिंग ही जानता था कि ये लड़की कोई मामूली लड़की तो बिल्कुल नहीं, और मुझे बिना वजह इसके साथ फाइट भी नहीं करनी। इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि
ठीक है, अगर यह लड़का तुम्हारा दोस्त है तो तुम इसे लेकर जा सकती हो, मुझे इस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इस लड़की पॉइजन गर्ल को लेने के लिए आया हूँ, जिसे मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने नहीं दूंगा। तभी अचानक हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर किन हाई जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर बीइंग ही, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जावियन को यहाँ से जाने मत दो। हमारे हॉल ऑफ सोल के मास्टर ने स्पेशल इस लड़के को कैप्चर करके लाने को बोला है। जो सुनकर तो मास्टर बिंग ही जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तुम लोगों की प्रॉब्लम है, अगर तुम इस लड़के को पकड़ना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ ये दोनों यूं ही आपस में लड़ रहे थे, जबकि जूनियर यहाँ सारी बातें सुनकर पॉइजन गर्ल की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि ये वही लड़की है जिसने अब तक जावियन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, और ये जावियन की दोस्त भी है, इसलिए मैं इस लड़की को कुछ भी नहीं होने दे सकती। इसलिए वो सामने मौजूद मास्टर बिंग ही से कहती है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि आज के दिन तुम दोनों यहाँ से किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले। जूनियर के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर दूसरी तरफ किन हाई गुस्सा होते हुए कहता है कि छोटी बच्ची, क्या तुम पागल हो चुकी हो? क्या तुम जानती भी हो हमारे पीछे हॉल ऑफ सोल का हाथ है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम एक लड़के के खातिर हमारे हॉल ऑफ सोल को यूं ऑफेंड नहीं कर सकती, वरना फ्यूचर में तुम काफी ज्यादा पछताओगी। किन हाई यहाँ पर ये सारी धमकी दे ही रहा था। तभी अचानक ग्रू क्लान का वो दोनों एल्डर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि नीच इंसान, खामोश हो जाओ। आखिर हमारी मिस जूनियर से तुम्हारे इस तरह की बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा हॉल ऑफ सोल इतना खास है? लगता है कि तुम लोग अपनी औकात भूल चुके हो और जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। यहाँ ये सारी बातें करते हुए ग्रू क्लैन के वो दोनों एल्डर मिस जूनियर से कहते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम हम देख ले, प्लीज आप हमें इजाजत दीजिए। जो सुनकर तो मिस जूनियर ने इजाजत दे दी, तो फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर से कहता है कि राइट पर मौजूद हॉल ऑफ सोल को मैं देख लूंगा, जबकि लेफ्ट में मौजूद ग्लेशियर वैली को तुम देख लो। ये कहते हुए फर्स्ट एल्डर तेजी के साथ आगे की तरफ मूव करते हुए अपना एक क्लोन रेडी कर चुका, जहां पर हम देखते हैं कि उसका एक क्लोन यहाँ पर मास्टर टियानसे पर हमला कर रहा था, जबकि वो खुद मास्टर किन हाई पर। फर्स्ट एल्डर के लिए ये दोनों ऐसे थे कि जैसे छोटे बच्चे हो, क्योंकि वो उन्हें काफी बुरी तरीके से धो रहे थे। इन दोनों की औकात ही नहीं थी कि वो फर्स्ट एल्डर के सामने टिक पाए। इवन की मास्टर बिंग ही भी सरप्राइज होते हुए ये फाइट देख रहे थे। हवा में काफी ज्यादा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर बिंग ही के सामने सेकंड एल्डर समन हो गया, जो कि मास्टर बिंग ही से कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम काफी सुना है, तुम ऑलरेडी डोजोंग लेवल के 4 स्टार पर पहुंच गए, लोग तुम्हारे बारे में काफी बातें करते हैं। चलो आज मुझे अपनी पावर दिखा दो, तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा। जो सुनकर तो मास्टर बिंग ही फौरन से अपनी पॉइजनियस पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ सेकंड एल्डर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके स्पेयर अटैक को काफी आसानी के साथ सेकंड एल्डर ने ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर ने किन हाई की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। किन हाई बड़ी मुश्किल के साथ खड़े होते हुए अपने जूनियर एल्डर से कहता है कि इस मौके का फायदा उठाकर जल्द से जल्द जावियन को कैप्चर कर लो। जो सुनकर वो एल्डर अपने साथियों के साथ मिलकर बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर तब तक यहाँ पर किन हाई के पीछे पहुंच गए थे और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग फाइट के दौरान डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गए? लगता है कि तुम्हें मेरे साथ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर जावियन जूनियर और बाकी के दोस्तों पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के एल्डर ने इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। इसलिए जावियन फौरन से अपने हैवी रूलर को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए खुद को रेडी कर चुका, लेकिन जूनियर उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि मैंने कहा ना कि इस प्रॉब्लम को मैं देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। जो कहते साथ ही जूनियर ने काफी कूल तरीके से अपनी डोकी एनर्जी एक्टिवेट करना शुरू कर दी, और यहाँ हम देखते हैं कि जूनियर के हाथ में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गोल्डन फ्लेम आ जाती है, जो फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इवन की जावियन भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की हेवनली फ्लेम है? मेरे बॉडी के अंदर मौजूद ग्लेस फ्लेम भी इस फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही है। तब तक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के वुल्ड एल्डर्स ने अपनी चेंज का इस्तेमाल करते हुए जूनियर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते ही जूनियर अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ खुद और खुद के दोस्तों के आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर लेती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही साथ वो कूल तरीके से कहती है कि मरो, और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी हेवनली फ्लेम ने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए वहां पर मौजूद हॉल ऑफ सोल के सारे वॉरियर को जलाकर राख कर दिया। यहाँ पर अपने साथियों को यूं जलता हुआ देखकर जूनियर एल्डर भी हैरान होकर कहता है कि आखिर ये कैसी फ्लेम है? इस फ्लेम के बारे में तो जावियन भी कुछ ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम खत्म होने के बाद जावियन आगे की तरफ बढ़ते हुए जूनियर से कहता है कि
तुम तो हमेशा ही मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। जो सुनकर तो जूनियर जावियन को जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे मेरे एंसेस्टर और ब्लड लाइन की वजह से ये पावर मिली, लेकिन दूसरी तरफ तुमने ये सारी की सारी पावर खुद की अपनी मेहनत से हासिल की है। अगर तुम सच में मुझे और खुद को कंपेयर करोगे तो शायद तुम मुझसे 10 गुना ज्यादा बेहतर होगे। जावियन जूनियर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम नहीं सुधरोगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर अपने आसपास में मौजूद कोल्ड बैरियर को देखते हुए कहती है कि चलो पहले इस कोल्ड बैरियर को तोड़ दिया जाए। जो कहते साथ ही जूनियर अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक स्पेयर समन कर लेती है और उसने इसका इस्तेमाल करते हुए कोल्ड बैरियर पर फौरन से हमला कर दिया। अगर दोस्तों आपको याद हो तो मास्टर टियान हुआ के 2 पावरफुल पंचेस के बावजूद भी वो एक मामूली सी ओपनिंग क्रिएट कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर जूनियर की ताकत तो बेमिसाल थी। हम देखते हैं कि कोल्ड बैरियर्स में क्रैक आना शुरू हो गए और अचानक से वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाता है। इस वक्त जूनियर की पावर शायद लेवल 9 स्टार या फिर उसके आसपास होगी, इसी वजह से वो इतनी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ मास्टर बिंग भी जूनियर को यह सब करता हुआ देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी अचानक उनके सामने सेकंड एडर आ चुके थे, जो कि कहते हैं कि तुम मुझ पर ध्यान दो, मेरे इस इनहेलर सील पाम अटैक को रोक कर दिखाओ। जो नाम सुनकर तो मास्टर बिंग को याद आ गया था कि ये तो एक एंसेस्टर लेवल की सील अटैक होगा, इसलिए वो इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए फौरन अपना सबसे पावरफुल फ्रोजन स्काई पाम टेक्निक रेडी कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों अटैक जाकर एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इवन की जावियन भी इस अटैक की एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। दूसरी तरफ मास्टर बिंग भी पीछे की तरफ हटते हुए कहते हैं कि हाँ बेशक वो एक एम्परर लेवल सील टेक्निक थी, लेकिन आखिर इन लोगों के पास इतनी पावरफुल टेक्निक आई कहाँ से? कहीं ये लोग एंशिएंट क्लान के वॉरियर्स तो नहीं? यहाँ वो ये सब सोच रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर एक बार फिर से मास्टर बिंग के सामने आकर खड़े हो गए, जहाँ पर वो हंसते हुए कहते हैं कि मास्टर बिंग, तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था तुम तो वाकई में बिल्कुल वैसे ही निकले। तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे मजा आया। पर तभी अचानक जूनियर यहाँ सेकंड एल्डर से कहती है कि मजाक करना बंद करो, इस लड़ाई को जल्दी खत्म करो। जो सुनकर सेकंड एल्डर माफी मांगते हुए कहते हैं कि मास्टर बिंगी मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मुझे जरा सीरियस होना होगा। जो सुनकर तो मास्टर बिंगी घबरा गया कि अब तक ये सेकंड एल्डर सीरियस ही नहीं था और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। वो फौरन से यहाँ पर जूनियर के सामने हाथ बांधते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ। साथ ही साथ वो अपने मास्टर टीएनसी को भी रिट्रीट करने के लिए वापस बुला चुका। मास्टर टीएनसी की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर बिंगी जूनियर से कहता है कि आज इस प्रॉब्लम के लिए हमें माफ कर दीजिए। यहाँ हॉल ऑफ सोल का किन्हाई तो उससे कह रहा था कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, इसके लिए हमारे मास्टर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन तब तक तो फर्स्ट एडर ने उसकी पिटाई लगाना शुरू कर दी थी, इसलिए वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ यहाँ मास्टर बिंगी की माफी सुनकर जूनियर जावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ जावियन, आखिर हम इसका क्या करें? जो सुनकर तो मास्टर बिंगी जावियन से कहता है कि ब्रदर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरे ग्लेशियर वैली की वजह से तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, बल्कि मैं वादा करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी हमारी ग्लेशियर वैली तुम्हारा या तुम्हारे दोस्तों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगी। इवन हम कभी भी पॉइजन गर्ल को भी दोबारा से फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ मास्टर बिंगी को यूँ माफी मांगता हुआ देखकर जावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो ठीक है, क्योंकि बिंगी इतना माफी मांग ही रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सुनकर तो आखिरकार जूनियर ने भी मास्टर बिंगी को माफ कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ वो ग्लेशियर वैली को धमकी देते हुए कहती है कि अगर दोबारा तुम लोगों ने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो याद रखना अगली बार हम लोग ग्लेशियर वैली में घुसकर तुम लोगों की जान लेंगे। जो सुनकर तो मास्टर बिंगी मास्टर टीएनसी को लेकर फौरन से वहां से निकल पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तब तक फर्स्ट एडर ने भी किन्हाई को हरा दिया था, जिसकी बॉडी को लेकर वो यहाँ पर जूनियर के सामने आ जाते हैं। किन्हाई तो अभी भी इन लोगों को धमकी देते हुए कह रहा था कि मुझे जाने दो, वरना हॉल ऑफ सोल तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर तो जूनियर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो, और यह कहते साथ ही वो अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए किन्हाई को वहीं पर पूरी तरीके से सोल में बदल चुकी, जिसे लेकर वो जावियन के हवाले करते हुए कहती है कि जावियन लगता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। जो सुनकर तो जावियन ने भी किन्हाई की सोल को अपने पास रख ली थी और वो मुस्कुराते हुए यूं ही जूनियर को देखता जा रहा था। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल को शायद इन दोनों से जेलसी फील हो रही थी, पर तभी अचानक जूनियर की भी नजर पॉइजन गर्ल पर पड़ गई, जहां जूनियर पॉइजन गर्ल से कहती है कि अच्छा तो तुम हो वो लड़की जिसने अब तक जावियन को प्रोटेक्ट करके रखा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी जूनियर से कहती है कि
जावियन ने अक्सर तुम्हारा जिक्र किया, तुम मुझसे भी कई ज्यादा खूबसूरत हो जितना मुझे जावियन ने बताया था। अगर सच कहूँ तो तुम एक शहजादी से कम नहीं। यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए ये दोनों आगे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे से शेक हैंड करती है, क्योंकि ये दोनों पहली दफा एक दूसरे से मिली और एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।